कि ये जो हमारा कार्यक्रम है जिसको हम नेशन फर्स्ट फाउंडेशन जो हमारी एक एनजीओ है उसके तहत करते हैं। नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के बारे में बात करूं तो ये पिछले 8 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है और इसके तहत हम जहां छात्रवृत्ति का प्रोग्राम करते हैं, सामूहिक विवाह, ग्रामीण खेलकूद को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हम लगातार नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के तहत कार्य करते रहे हैं। और उसी कड़ी में चौधरी नियादत सिंह यादव जी जो मेरे दादा भी थे, उनके नाम से हम पिछले 2008 से हम ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए चौधरी नियादत सिंह यादव मेमोरियल रूरल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करते हैं, जिसका 8वां आयोजन कल 2 अक्टूबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जो विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, जो जिन स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जैसे इसका नाम अपने आप में बताता है कि ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता है, लिहाजा इसमें कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ट्रक पुलिंग और क्रॉस कंट्री का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में लगभग जो हमारा पिछला कार्यक्रम रहा उसमें लगभग 5000 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और हमें उम्मीद है जिस तरीके का रिस्पांस अभी आ रहा है उसके तहत हमें लग रहा है कि लगभग 4-4.5 हज़ार प्रतिभागी इस बार भी इसमें सम्मिलित होंगे। मैंने बताया कि जहां हम स्कॉलरशिप का एक कार्यक्रम बच्चों की स्टडीज़ से संबंधित करते हैं, इसी प्रकार से मैंने बताया कि कुछ साल इसमें ब्रेक आया है, नहीं तो हम बाकायदा हॉकी का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया था। हॉकी में हमने यहाँ पर बाकायदा उनको हॉस्टल की सुविधा, उनके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर करने का और वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। निश्चित ही जो खिलाड़ी अच्छा है, जहाँ ये नई प्रतिभाओं को हम मौका दे रहे हैं, आपने ठीक कहा, उसी प्रकार से जो पुराने सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ से होके गए हैं या जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है, उनको भी हम यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करते हैं ताकि जो नए बच्चे हैं उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकें। निश्चित ही जो स्कॉलरशिप इन बच्चों के लिए है वो भी हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में ओपन रहती है। प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम नए खिलाड़ियों को, नए लोगों को सम्मिलित करके उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सरकार अपनी कोशिशें करती है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कमियाँ रहती हैं और उसी का एक नतीजा है कि ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने जिक्र किया, या मैंने मेरे समय में बादली में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का मंजूरी दे रखी है, उसके लिए 16 करोड़ रुपए की सैंक्शन करा रखी है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज तक वहाँ पर जो हमने उसकी बाउंड्री और सैंक्शन किया था उसके अलावा आगे बढ़ नहीं पाए। सरकार की मायूसी के चलते बच्चा कहीं छूटे नहीं, हमारा मकसद ये है और उसमें हम अपने आप को काफ़ी कामयाब समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ से खेलकर एक अच्छा उन्होंने मुकाम हासिल किया। यादव मेमोरियल स्पोर्ट्स मीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम रूरल बैकग्राउंड के लोगों को मौका देते हैं। ये विशेषतः इंटर विलेज हमारे कंपटीशन होते हैं और इस सब के पीछे मकसद ये है कि जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लेकिन अक्सर जिनके पास इन संसाधनों की कमी रहती है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिससे वो आगे जाकर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ावा दे सकें और अपने जो हुनर है उसको और शार्पन करके देश या अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। मुझे खुशी है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो आज नेशनल और इंटरनेशनल खेल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है ये कुछ साल ज़रूर, क्योंकि कोरोना वगैरह और विभिन्न कारणों से हम इसका आयोजन नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसके तहत
हम लोगों को मिल रहा है। और वैसे तो हमारे पास लगभग 49 क्रिकेट टीम ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जैसा मैंने कहा हम इंटर विलेज करते हैं, तो उससे पहले क्वालिफाइंग हमने जो मैचेस थे वो आयोजित किए और उसके पश्चात 32 टीमों का चयन हमने इसमें किया है। इसी प्रकार से 16 टीमें हमारी फुटबॉल की हैं। शुरुआत 2 अक्टूबर हम सब जानते हैं गांधी जयंती है और इस दौरान कुछ छुट्टियां भी होती हैं। हम वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ नहीं सम्मिलित करके हमने कोशिश की है कि भाई हर बच्चा जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सके। 2 से इस बार 9 तारीख तक रहेगी। अक्सर ये 14 दिन का हमारा कार्यक्रम रहता था, लेकिन इस बार क्योंकि कुछ ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी और उनको ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ कई गेम्स हैं, लिहाजा ज़्यादातर जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, वो इसी स्कूल में, माता सुखदेवी स्कूल में आयोजित होंगे। इसके अलावा जो क्रिकेट है उसके लिए हमें व्यवस्थाएं आसपास जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं उनको हमने हायर किया है। 3 ग्राउंड्स हमारे पास हैं, नंगली और कादीपुर में और संत सुजान सिंह। 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको हमने हायर किया है जहां पर ये परफॉर्मेंस होगी। पूरी दिल्ली से, ये पूरी दिल्ली के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैंने बताया कि लगभग 5000 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करते हैं। इसमें ये ओपन है पूरी दिल्ली के लिए और दिल्ली के हर कोने से, चाहे वो नजफगढ़ हो, चाहे नांगलोई हो, चाहे हमारा इधर बख्तियारपुर, पल्ला, नरेला और यहाँ तक कि निज़ामपुर, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के भी बहुत सारी टीमें इसमें प्रतिभाग करती हैं।